नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 65 प्रश्न है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें पूछा गया प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न, कहता है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? दोस्तों, इब्न बतूता जो है यह मोरक्को देश का, याद रखिएगा, यात्री था। इब्न बतूता दोस्तों बोल सकते हैं आप रेहला नामक पुस्तक लिखा। आपसे पूछा जाए जो रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो यह इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। इब्न बतूता दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आए थे, यह भी आप याद रखिएगा। तो याद रख सकते हैं आप मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में साथी भारत की यात्रा इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। यही साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए जो फाहयान किसके समय में भारत का यात्रा किया था, तो फाहयान बोल सकते चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है उसके शासनकाल में आया था। और दोस्तों बोल सकते हैं फाहयान जो थे वह चीनी यात्री थे। यही दोस्तों अगर आपसे ह्वेनसांग पूछा जाए तो ह्वेनसांग भी चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग जो है राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगर दोस्तों मेगास्थनीज पूछा जाए तो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे, याद रखिएगा, यूनानी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? साथी हर्षवर्धन का राजधानी अगर आपसे पूछा जाए ना तब आप बोल सकते हैं पहले थानेश्वर और बाद में कन्नौज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, कन्नौज, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के दरबार में साथी कौन रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट। और बोल सकते बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा गया है और कादम्बरी नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। और पाटलिपुत्र का बात किया जाए तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा कराया गया? तो उदयन शासक के द्वारा। दोस्तों उदयन याद रखिएगा जो अजातशत्रु के पुत्र थे। उज्जैन जो है दोस्तों, उज्जैन यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और कौन नदी के किनारे, यह प्रश्न पूछता है तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साथी क्वेश्चन कहता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था यह युद्ध हुआ था आपको 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच दोस्तों यह युद्ध हुआ था? तो बोल सकते हैं आप मराठा साम्राज्य और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली का जीत हो गया था। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ, याद रखिएगा। पहला वाला युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर का जीत हो गया था। 1757 का बात करते हैं तो 1757 में मेरे भाई पलासी का युद्ध लड़ा गया था।
पलासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था भागीरथी नदी के तट पर, जिसमेमें दोस्तों जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे उसका हार हो गया था और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था। 1764 का बात करते हैं मेरे साथी, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। दोस्तों अगर 1760 का बात किया जाए तो बॉन्डी बस का युद्ध लड़ा गया था 1760 में। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 1527 ईस्वी में कौन युद्ध लड़ा गया, 1527 में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर दोस्तों इसका मूल नाम हो जाएगा। और मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और बोल सकते भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं साथी, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया, अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। स्वामी विवेकानंद का बात किया जाए तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था 1897 में। रामकृष्ण परमहंस का बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिबा फूले का साथ ही बात किया जाए तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले है। और दोस्तों सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथी, क्वेश्चन आपके सामने है। कहता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर। दोस्तों याद रखिएगा आलमगीरपुर बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। दोस्तों रोपर जो है रोपर कहाँ पड़ता है, तो रोपर पड़ता है साथियों आपको पंजाब में बोल सकते हैं। हड़प्पा कौन नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। साथ ही इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिएगा, इसको लागू किया है अस्थाई बंदोबस्त को। लॉर्ड वेलेजली का साथ ही बात किया जाए ना तो यह अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। कौन, तो लॉर्ड वेलेजली। साथ ही लॉर्ड डलहौजी का बात किया जाए ना तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में प्रथम बार रेलगाड़ी चला था मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा। ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए आप सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ आप बोल सकते हैं, सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल। दोस्तों गौतम बुद्ध जो है यानी महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि साथी नेपाल में पड़ता कपिल वस्तु। महात्मा बुद्ध का बात किया जाए
तो महात्मा बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश जो दिया था कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। सबसे अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में दोस्तों दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का दोनों भाई के द्वारा किया गया था। विकल्प अगर सी को आप सभी दोस्त लोग लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर की तरफ बढ़े हैं, सही उत्तर को चुने हैं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न का था सांची का स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों सांची का स्तूप राजा अशोक के समय बनकर तैयार हुआ था। सांची का जो स्तूप है मेरे भाई, यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर बात किया जाए हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। दोस्तों बाणभट्ट याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश के संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा आप। और समुद्रगुप्त को दोस्तों सिक्का पर बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। कहता तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो का जो नारा है यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान में। कभी कभी 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया रहता था, 9 अगस्त लॉक कीजिएगा, क्योंकि 8 अगस्त रात्रि को हुआ था दोस्तों, रात को। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों इंडिका नामक जो पुस्तक लिखा गया है यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, मेगास्थनीज के द्वारा। और मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे बोल सकते हैं। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। साथ ही इसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हुएनसांग चीनी यात्री हो जाते हैं, फायान भी चीनी यात्री हो जाते हैं। दोस्तों बोल सकते हैं यूसीकी नामक पुस्तक जो लिखा गया किसके द्वारा, तो हुएनसांग के द्वारा। फोयुकी फायान के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को जो जाना जाता है ना, स्वर्ण युग के काल से साथ ही इसको जाना जाता है। प्रश्न कहता है हुमायूं नामा किसने लिखी है। दोस्तों हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम जो है यह आप बोल सकते हैं जो हुमायूं की बहन थी। हुमायूं जो है यह अकबर के पिताजी थे दोस्तों, बाबर के पुत्र थे हुमायूं, याद रखिएगा। और अकबर के कहने पर ही लिखा गया था। अबुल फजल जो है, अबुल फजल के द्वारा अकबर नामा लिखा गया दोस्तों, अकबर नामा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ढाका में इसका स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में, मुस्लिम लीग का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय जो है यह चालुक्य वंश का शासक हो जाता है, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, चालुक्य वंश का शासक हो जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी को आप बोल सकते हैं
द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर दोस्तों कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। बलबन जो है यह भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था दोस्तों। बलबन का बात किया जाए, अगर विश्व में रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था पूछा जाए तो बिस्मार्क। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों बिहार में है और इसका स्थापना किया गया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, बोल सकते हैं आप। नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों बख्तियार खिलजी ने जला दिया, बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था, बोल सकते हैं आप। बख्तियार खिलजी के ही साथी सेनापति हुए कौन? तो अली मर्दान। अली मर्दान ने क्या किया? तो 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई है? साथी बाबर नामा जो लिखा गया ना यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। कौन भाषा में? तुर्की भाषा में इसको लिखा गया है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन का जो दोस्तों हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। घोषणा किया गया था वो 19 जुलाई, कब साथी? 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। तो घोषणा किया गया था कब, यह भी याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में, बोल सकते हैं, वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। दोस्तों बंगाल विभाजन के ही विरोध में बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का 3 गो युद्ध लड़ा गया। तराइन का मैदान दोस्तों कहाँ है पता आपको? तराइन का मैदान है आपको हरियाणा में, याद रखिएगा, हरियाणा में तराइन का मैदान है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1192 में। तराइन का तीसरा युद्ध पूछा जाए तो 1215 में लड़ा गया था तराइन का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? इस प्रथा को शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया सिंधु नदी का, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, बोल सकते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे अधिक ऋग्वेद में दोस्तों उल्लेख किया गया है इंद्र का, जिसे पुरंदर कहा जाता है, 250 बार। और अग्नि का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में 200 बार। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था, 2 वर्ष के बाद। साइमन कमीशन में 7 गो सदस्य थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसलिए दोस्तों इसका विरोध किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ। कहता शून्य की खोज का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? यहाँ पर अगर आप सभी दोस्त लोग भारतीय सभ्यता को लॉक किए हैं तो सही उत्तर चुने हैं, और भारत में आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का खोज किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का जो निर्माण है साथी, यह किसने पूरा करवाया पूछा गया है, तो इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार जो है यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा किया इल्तुतमिश इसको।
अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। शेरशाह सूरी जो है दोस्तों, इसका जो मृत्यु हुआ था कालिंजर अभियान में मृत्यु हुआ था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध लड़ा गया था, एक चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। और बिलग्राम, जिसे कन्नौज का लड़ाई कहा जाता है, 1540 में लड़ा गया था, इसमें भी शेरशाह सूरी का जीत हो गया था और हुमायूं जान बचा के भारत से निकल भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में किया गया। किसमें? ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर महल कहाँ स्थित है। जहांगीर महल दोस्तों आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप चुने हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी में। बोध गया में से ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती। दोस्तों ये सब प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सभी प्रकार के हरे सब्जी अच्छे ही माने जाते हैं। यहाँ पर सोया पालक लॉक कर लीजिए, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो 24 गो स्पोक्स होता है, यानी तिलियां होती हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है। दोस्तों टिटोनी नामक पक्षी बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है। तो मनुष्य के दिमाग में लगभग में 70% के आसपास दोस्तों पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताब पढ़ते हैं। साथ ही ये सब प्रश्न तो वैसे नहीं पूछे जाएंगे। भारत बोलिएगा, अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, कहता अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया। ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। लगभग में दोस्तों 200 वर्ष तक, याद रखिएगा। तो नजदीक है यहाँ पर ऑप्शन 190 साल, तो 190 साल को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है, कहता है किस चिड़िया का आवाज ज्यादा मधुर होता है। तो कोयल दोस्तों देखिए ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। केदारनाथ जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो दोस्तों चमोली जिला है उसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और बोल सकते देश का जो प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था, वह भी कहाँ है। तो उत्तराखंड में ही स्थित है। प्रश्न का था कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है। तो 12 साल के बाद दोस्तों जो खिलता है नीला कुरेंजी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए, हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं। तो साथी यहाँ पर आप किसको लॉक कर लीजिएगा, 4 इंजन। राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया। प्रश्न का था भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, याद रखिएगा। गंगा जो है यह भारत के 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। टोटल लंबाई तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल दोस्तों। प्रधानमंत्री का जो पद है यह आर्टिकल 74 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो यह भारत के कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था साथी कौन सा जानवर कभी भी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। तो यहाँ पर सही उत्तर जेली फिश बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था गांधी जी किस जाति के थे। तो साथी वैश्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। तो अपना देश भारत। इंडोनेशिया का बात किया जाए दोस्तों तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया को ही आप लॉक
कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों टमाटर में बोल सकते हैं यहाँ पर कौन विटामिन पाया जाता है। अगर खट्टे फलों में पूछा जाए तो विटामिन सी बोलिएगा आप, और साथ ही आंवला सब में पूछा जाए तो विटामिन सी बोलिएगा। और दोस्तों गेहूं सब के अंकुरन पूछा जाए, अनाज सब के अंकुरन, तो ये सब है विटामिन ई। और रतौंधी के लिए विटामिन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का, और दोस्तों फिनोक्विनोल है विटामिन के का। तो यहाँ पर टमाटर में विटामिन ए ये बोल सकते हैं, लेकिन खट्टा रहेगा तब विटामिन सी बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है विटामिन बी12 में कौन सा तत्व होता है। विटामिन बी12 दोस्तों विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है इसको कहा जाता है आपको साइनोकोबालामिन, और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कौन धातु? कोबाल्ट धातु। और विटामिन बी12 में कौन सा तत्व यहाँ पर पूछा गया, तो कोबाल्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पर साथ ही सही उत्तर का बात किया जाए तो ग्रीनलैंड को अगर लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सुबह या शाम का तारा पूछा जाए तो शुक्र याद रखिएगा। सबसे दोस्तों चमकीला ग्रह भी पूछा जाए तब आप शुक्र बोल सकते हैं। बृहस्पति जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। और दोस्तों बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल जो है मंगल, इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों अपना भारत में सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए ना तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बोल सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर दादा साहेब फाल्के याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो दोस्तों संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा याद रखिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करता है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति सही उत्तर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यह यूएसए यानी अमेरिका के व्यक्ति थे। दोस्तों प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी यूरी गागरिन, जो कि रूस के हैं। प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी अपना भारत के, तो राकेश शर्मा, तब राकेश शर्मा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। सेब का दोस्तों पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है, पुष्पासन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त करता है। दोस्तों यह जो प्राप्त करता है इसका सही उत्तर नेशनल मंडेला बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, ये रहा प्रश्न कहता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है 1 जून के दिन बोल सकते हैं आप। 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। तो 1885 लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं। आखिरी प्रश्न है साथी इस वीडियो का, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। बाबर जो है यह मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 बोलिएगा। 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में तो कई बार पूछे गए। और बाबर का जो मकबरा है यह काबुल में है, अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा दोस्तों। और बाबर के पुत्र थे हुमायूं के पुत्र थे अकबर,
अकबर के पुत्र थे दोस्तों जहांगीर, जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां, शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। इस प्रकार से मुगल वंश का शासकों का क्रम याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 65 प्रश्न का रिवीजन करवाएं। आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।